हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह के 9:30-10 बजे। उठे थे हम, उठते चाय पानी पिया था, फिर मैं नहा ली थी। आज नहाने के बाद मनन लगा था मेरी कंघी वगैरह करने के लिए। मैंने कहा था मैं थक गई, अब तू कंघी कर। फिर ये कंघी करने लगा था। तो यहाँ यही कुछ हमारी मस्ती चल रही थी। कर लो। नहीं हुई। तो व्लॉग आगे चलाने से पहले करते हैं थोड़ा सा खाना पानी की तैयारी। सुबह का टाइम है, चल रहा है कढ़ी बनाने की प्रिपरेशन। कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी बनाकर नाश्ता करेंगे परांठे और दही के साथ में। दोपहर में कढ़ी चावल। और फिर बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मतलब आज फरमाइश थी मनन की कढ़ी और चावल की, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। यहाँ मैं आ चुकी थी अपने किचन में कढ़ी बनाने के लिए। कढ़ी की तैयारी मैंने ऑलमोस्ट कर ही दी थी। 2-3 आलू रह गए, 2-3 आलू के पीस रह गए थे कट करने के लिए। एक ही आलू डालती हूँ मैं, 2 प्याज डाल देती हूँ, थोड़ी सी मेथी का तड़का लगा के, थोड़ी सी अजवाइन, और फिर अच्छे से तड़के को पकाकर फिर मैं कढ़ी बनाती हूँ। बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है। उबलते टाइम कढ़ी में कसूरी मेथी डाल देते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह से मेरी कढ़ी की प्रिपरेशन चल रही थी। थोड़ा सा लहसुन डालती हूँ, 1 या 2, उसकी जो पीस होता है अब वो वहाँ पर मैं लहसुन वगैरह छील रही थी। वहाँ पर छीलने के बाद में आज की प्लानिंग है कुछ स्पेशल करेंगे ज़रूर। आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा व्लॉग में। तो देखते जाना। अब लास्ट में आज आपके लिए क्या सरप्राइज़ है। कुछ लुक वगैरह अपना चेंज करेंगे, तो बताना कैसा लगेगा मेरा नया लुक। देखिए यहाँ पर मेरी कढ़ी बनती जा रही थी। क्या है ना, प्योर कॉटन है मेरे।
यहाँ मैंने कढ़ी में तड़का लगा दिया था और इसको उबलने के लिए छोड़ दिया था। तो वो कहते हैं ना, कढ़ी जितनी ज़्यादा बॉयल होती है उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अभी मैंने सिर्फ इसको एक उबाल होने तक तब तक हिलाऊंगी कढ़ी को अच्छे से, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, आराम से बनती जाएगी। तो उसके बाद हमने नाश्ता बना लिया था, नाश्ता खा पी कर, और उसके बाद फिर हमने किया था रेस्ट। फिर इतने से मैं उसके बाद आपके लिए जो सरप्राइज़ मैंने कहा था, आपके मेरी लुक चेंज हो रही है, तो वो रेडी हो गया था। तो देखते जाइए। मुझे पता तो मैं बता ही दूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो यहाँ ये दूसरा स्टेप चल रहा था। पहला स्टेप हम पहले कंप्लीट कर चुके थे, ये सेकंड स्टेप चल रहा था जिसमें जो दूसरी क्रीम लगाई जाती है। मुझे तो इसका प्रोसेस पता नहीं है, मगर मेरी छोटी वाली सिस्टर है, वो ये स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग ये सब कुछ कर देती है। तो आई थी घर पे, कह रही थी मैं करूँगी इस बार तेरा। जब छुट्टियों में घर पे आई भी नहीं थी, तब से वो कह रही थी कि सिमी मैं करूँगी तेरा, मुझे आती है। इसने भी देखो खुद से की हुई है, तो बहुत अच्छे बाल हैं इसके। तो ये कह रही थी दीदी मैं तेरा कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेना। वैसे भी बाल तो डैमेज हो ही चुके हैं, तो एक लास्ट ट्राई और लेंगे। तो मतलब बाल इतने सॉफ्ट हो गए थे, इतने हल्के हो गए थे कि इतना मज़ा आ रहा था। यहाँ पर बच्चा पार्टी गए थे सो, छोटा वाला बेबी सो गया था उसका। फिर उसको सुला कर ही वो मेरे आगे वाले बालों का जो प्रोसेस है, कम से कम 3 या 4 घंटे का ये प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट करने में लगी हुई थी। एक बार क्रीम लगाओ, फिर वॉश करो, फिर बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, बेंट नहीं आना, ये नहीं करना, मतलब बहुत पंगे हैं। मगर घर पे अपने मतलब हम कंफर्टेबली इससे करवा लिया मैंने। अगर मैं सैलून वगैरह में जाती तो गर्दन में दर्द होने लग जाता, क्योंकि मैंने पहले कई बार सैलून से करवाए हुए हैं। रिबॉन्डिंग भी करवा रखी है, स्मूथनिंग भी करवा रखी है। तो घर पे तो अपने अकॉर्डिंग हम सेट होकर बैठ सकते हैं, वहाँ तो सैलून में गर्दन ही दुख जाती है। तो यहाँ लगी हुई थी वो अपने प्रोसेस को कम्प्लीट करने में। यहाँ मैं आपके साथ जो बालों का मेरा सेकंड वॉश के बाद में जो आया था रिज़ल्ट, मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। बिल्कुल सीधे हो चुके थे बाल। तंदूर की रोटी, चलो देखिए। माशिया रोटी खानी है? हाँ देती हूँ। रोटी खानी थी? कितनी? तो यहाँ हमारे मतलब मेरे बालों का ऑलमोस्ट काम हो चुका था। अभी एक क्रीम बालों में लगा कर ही रखनी है 2 दिन तक, उसके बाद वॉश करनी है। तो 2 दिन तक मुझे बाल वॉश नहीं करने हैं। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। जो काम हमने किए हैं, जो मेरी लुक है फाइनल की, वो मैं आपको लास्ट में एक पिक लगाऊंगी और बताना आज की मेरे बालों का जो मैंने स्टाइल चेंज किया है आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। तो ये था बालों का एग्जैक्ट बाद वाला लुक क्रीम के साथ में, बिना वॉश किए। ज़रूर मैसेज कीजिएगा कैसा लगा।